श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। चेत्याभासमेवास्य चितेः संकोचनं भवेत्। चेत्याभाने चिति पूर्णा परिच्छेद विवर्जनात् कालादिभिः परिच्छेदो यदि तस्या निरूप्यते अचेतित परिच्छेदः चेतितो वा भवेत् वद। चेत्य रहित चेतना ही अपना स्वरूप है। चेत्य माने वह पदार्थ जिसको चेतना के द्वारा अन्य रूप से ग्रहण किया जाता है। जैसे किसी भी वस्तु की सिद्धि होती है जब वह वस्तु चेतना के प्रकाश में आ जाती है। जो वस्तु चेतना के प्रकाश में नहीं आती वो वस्तु के अस्तित्व के बारे में हम बोल नहीं सकते। और इस प्रकार से चेतना ही संकुचित होकर के उसको मन कहा जाता है और मन के माध्यम से द्वैत की अनुभूति और उसके बाद जगत। यहां तक हमने कल देखा चेतना का संकोच माने मन और संकुचित मन माने जिसमें अहम और इदम का भेद। अहम इदम का भेद माने अपने आप को चैतन्य रूप से स्वीकार करना और उसके बाद जड़ की भी अनुभूति होना। इस प्रकार से जिस मन में जड़ चेतन का विभाग हो गया है वह मन द्वैत की बात करेगा और जिस मन से जड़त्व का या चैत्य, जड़ माने चैत्य, जो चेतना के द्वारा प्रकाशित है उसको चैत्य कहते हैं। तो जो चैत्य या जड़ पदार्थ जब इस मन से निकल जाए तो उसी को शुद्ध चैतन्य कहते हैं। यहां तक हमने कल देखा था। तो चेत्याभाने चिति पूर्णा परिच्छेद विवर्जनात्। तो जिस ज्ञान में ज्ञाता ज्ञेय यह भेद नहीं रहता उसी को शुद्ध चैतन्य कहते हैं। अब आगे एक प्रश्न और उठाते हैं। कालादिभि परिच्छेद यदि तस्या निरूप्यते। यदि आप कहे, कोई व्यक्ति कहे कि काल के द्वारा तो चेतना का परिच्छेद हो सकता है ना। काल के द्वारा चेतना का परिच्छेद होना माने कभी कभी चेतना का होना, कभी कभी नहीं होना। तो यदि इस प्रकार से हम कहें तो कि भले ये चेतना वस्तु के द्वारा परिच्छिन्न ना होवे लेकिन काल के द्वारा तो हो सकती है। तो ऐसा यदि प्रश्न उठाया गया, क्योंकि काल तो सबको निगलने वाला है तो चेतना भी निगल जाएगा। तो उसके बारे में कहते हैं अचेतितः परिच्छेदः चेतितो वा भवेत् वद। अब ये बताओ, जिस काल के द्वारा
चेतना को हम परिच्छिन्न करना चाहते हैं, क्या क्या उस काल का अस्तित्व चेतना के प्रकाश से युक्त है या चेतना के प्रकाश से रहित है? बताओ। तो निश्चित उसका उत्तर यही निकलेगा कि काल का अस्तित्व चेतना के प्रकाश में ही हो सकता है। और यदि काल का अस्तित्व चेतना के प्रकाश में है तो हम कैसा कह सकते हैं कि काल चेतना को परिच्छिन्न कर रहा है? और यदि कहो कि काल यदि चेतना के द्वारा अप्रकाशित है तो फिर उसका अस्तित्व ही नहीं होगा। और इसीलिए यह जो चैतन्य है, चेतना है, त्रिपुरा देवी है, शुद्ध ज्ञान है, यह किसी भी प्रकार के वस्तु से, किसी भी प्रकार के काल देश के द्वारा कोई भी संबंध नहीं रखता। यह संबंध रहित अस्तित्व है। और जो व्यक्ति, जो वस्तु सच एज काल एटसेट्रा चेतन से व्याप्त न हो तो उनकी सिद्धि नहीं होगी। और इसीलिए जो भी वस्तु किसी को परिच्छिन्न करती है, यदि काल चेतना को परिच्छिन्न करता है तो वो चेतन के बाहर रहेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और कारण क्या कि किसी भी वस्तु की सिद्धि चेतना के सिवा नहीं हो सकती। और इसीलिए जो वस्तु चेतना से बाहर होकर के रहेगी उसका तो अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा। तो इस प्रकार से काल भी चैतन्य को या चेतना को परिच्छिन्न नहीं कर सकता। पहला सिद्धांत ये हो गया। अब आता है देश। पहले हमने वस्तु को देखा, चैत्य पदार्थ, कैसी वस्तु चेतना को परिच्छिन्न नहीं कर सकती। फिर काल भी चेतना को परिच्छिन्न नहीं कर सकता, क्योंकि काल की परिभाषा शास्त्रों में कैसे दी है और फिजिक्स इत्यादि में कैसे दी है। भौतिक से काल की परिभाषा है कि दो घटनाओं के नियमित अंतर को काल कहते हैं। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, इन दोनों घटनाओं के बीच जो समय है उसको काल कहते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसी काल की परिभाषा नहीं है। वो ये कहते हैं कि जिसके द्वारा किसी भी सीक्वेंस, क्रम का निश्चय होता है उसको काल कहते हैं। क्रम संवित को काल कहते हैं। माने क्रम या सीक्वेंस की सिद्धि तब होगी जब उस सीक्वेंस को या क्रम को चैतन्य के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। बिना चेतना के प्रकाश से सीक्वेंस की सिद्धि नहीं होती। इसीलिए जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं, करते क्या है, हम घटनाओं के सीक्वेंस को देखते हैं। 6:30 बजे क्लास शुरू हुई, फिर 8 बजे खत्म हो गई, तो बीच में 1.5 घंटा चला गया। तो 6:30 बजे भी मैंने 6:30 बजे को सीक्वेंस या पहले क्रम को या क्रम के पहले अंग को प्रकाशित किया, और फिर 8 बजे भी उस 8 बजे को प्रकाशित किया। तो फिर हम कहेंगे कि जो 6:30 और 8 के बीच में का जो समय है उसको 1.5 घंटा कहते हैं। ये कौन कहेगा? जो 6 बजे भी जगा था और 8 बजे भी जगा था, वो कहेगा। सुषुप्ति अवस्था में किसी भी प्रकार का सीक्वेंस एस्टेब्लिश नहीं होता और इसीलिए वहां किसी भी प्रकार के काल का भान नहीं होता। इसीलिए जो भौतिक दृष्टि से काल की परिभाषा है और वेदांत के दृष्टि से जो काल की परिभाषा है उसमें मूल भेद यही है। भौतिक दृष्टि में काल के निर्माण में, निर्मिति में जगत के घटनाओं का महात्म्य है, और वेदांत के अनुसार काल के निर्मिति में चेतना के प्रकाश का महात्म्य है, और इसीलिए इस चैतन्य को ही काल कहते हैं। इतना होने के बाद
फिर देश का प्रभाव देखेंगे। तो कहते हैं संबंधोपि नैक देशः स्यात् असिद्ध तथेतरः तत्संबंधांश मात्रस्य भानादन्नन्य सिद्ध्यति अहो बहि पदार्थो अतो बहि पदार्थोपि चितिर्निर्मग्न इष्यताम् त्वं च सर्वात्मना एव मग्नं चेत्यमपिष्यताम् कथं स्वांतर विनिर्मग्न स्वपरिच्छेदकं भवेत् चेत्यमेवं विधम राम विचारय सुयुक्तितः। आगे बताते हैं कि यह जो चैतन्य है, चेतना है, यह देश के द्वारा भी परिच्छिन्न नहीं होती। वस्तु के द्वारा नहीं होती, देख लिया। अब काल के द्वारा नहीं होती, देख लिया। अब देश के द्वारा कैसे? ये जो विचार है देश का बहुत ही सुंदर है कि इस चेतना का संबंध केवल एक देश में मात्र नहीं होता, नहीं तो क्या होगा कि चेतना अंश वाली हो जाएगी और चेतना अंश वाली नहीं। इसीलिए इसका अंश का भान नहीं स्वीकार किया जाता है। जैसे कोई भी पदार्थ जिसको हम जानते हैं, तो भले हम उस पदार्थ को पूर्ण रूप से न जाने। जैसे अभी हमारा ध्यान हमारे समझो पेट की तरफ है, तो जब हमारे चेतना ने पेट को ग्रहण किया है तो पीठ का तो ग्रहण नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पीठ है नहीं। ये विचार, इसी प्रकार का विचार योग शास्त्र में भी आता है। माने किसी भी वस्तु के अंश का हमको ज्ञान हुआ, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि देश के द्वारा चेतना भिन्न हो गई है। तो फिर क्या है? तो कहते हैं कि जो भी पदार्थ, जो भी वस्तु हम जानते हैं वह चेतना में डूबी हुई होती है। ये भी एक ध्यान करने का बहुत सूक्ष्म साधन बताया है शास्त्रों में कि हम अपने आप को ऐसी भावना करें कि जिस प्रकार से पानी अपने में रहने वाली मछली को अनुभव करता होगा, इससे भी सूक्ष्म पानी अपने में रहने वाले लहर को अनुभूत करता होगा, इससे भी सूक्ष्म पानी भी अपने में रहने वाले समुद्र को अनुभूत करता होगा। उस प्रकार से शुद्ध चैतन्य इस संपूर्ण जगत को अनुभूत कर रहा है। देखो कितनी सुंदर बात। तो इसीलिए प्रत्येक वस्तु कालतः, देशतः और वस्तुतः संपूर्ण इस चेतना में डूबी हुई है। तो कथम स्वांतर विनिर्मग्नम स्वपरिच्छेदकम भवेत्। क्या लहर, समुद्र या मछली पानी को परिच्छिन्न कर सकती है? और इसीलिए हे परशुराम जी, एवं विधम राम विचारय सुयुक्तितः, इस प्रकार से युक्ति के द्वारा विचार करो। फिर जो वस्तु चेतन के भीतर भासती है, अब इससे और आगे चलेंगे हम। यहां तक आ गए तो अभी तक हमने क्या किया कि मन दृश्य नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि मन के ही द्वारा सबका ग्रहण होता है और यह मन ज्ञान स्वरूप होते हुए भी जब इसमें अन्यता की दृष्टि निर्माण हो जाती है, तब अन्यता युक्त मन को मन कहते हैं और अन्यता युक्त रहित मन को चैतन्य कहते हैं। इस प्रकार से यह शुद्ध चैतन्य, इसमें दूसरेपन का लांछन नहीं है। और ये जो शुद्ध चेतना है, ये वस्तुतः, कालतः और देशतः परिच्छिन्न नहीं हो सकती। यहां तक हमने देखा है। अब अगली स्टेप, यह अगली स्टेप और जबरदस्त है। चितेर अंतर्भासमानम प्रतिबिंबात्मकम भवेत् न भावोदर गोभावः भवन लोके सुदृश्यते।
जो वस्तु चैतन्य के अंदर है वह केवल प्रतिबिंब रूप ही हो सकती है। क्यों? कि हम देखते हैं जब कोई वस्तु एक दूसरे के अंदर होती है तो वो वास्तविक नहीं होती, वो काल्पनिक होती है। कैसे? अब उदाहरण ऐसे ले लो, पानी के अंदर समुद्र या समुद्र के अंदर लहरें या सुवर्ण के अंदर में जितने भी आभूषण है, तो यह लहरें, समुद्र, आभूषण या मिट्टी के अंदर सभी प्रकार के मिट्टी के बर्तन, तो इनकी क्या स्थिति है? उसी प्रकार से इस चैतन्य के अंदर पूर्ण विश्व है। तो जिस प्रकार से ये लहरें या आभूषण इनकी स्थिति, उसी प्रकार से इस शुद्ध चेतना के अंदर में ये संपूर्ण विश्व है। तो ये जो प्रतिबिंबात्मक ही इस विश्व की स्थिति है। और तो यदि हम इसको न माने, नहीं, जैसे कमरे के अंदर में हम है तो कमरा एक वस्तु और हम दूसरे वस्तु, दोनों सत्य है, इस प्रकार से यदि हम मानेंगे तो क्या होगा? तो कहते तो बड़ा घोटाला हो जाएगा। कैसे? कि जो वस्तु अन्य रूप से जानी जाती है उस वस्तु का आधार हमेशा मय है। मय के सिवा किसी अन्य का ज्ञान नहीं होता। तो यदि प्रत्येक वस्तु का आधार मय है और यह मय यदि भानात्मक सत्ता रूप है तो सभी की सभी वस्तुएं भानात्मक सत्ता रूप ही है। जैसे सुवर्ण के आभूषणों का आधार यदि सुवर्ण है तो सभी आभूषण सुवर्ण रूप ही है। उसी प्रकार से जगत के सभी वस्तु, व्यक्ति, देश, इनका आधार मन है। और मन क्या है? शुद्ध चेतन मात्र है। यदि इसमें से संकोच, परिच्छिन्नता को हटा दिया जाए, और इसीलिए यदि हम ही मानेंगे तो हम अपने आप को ही भ्रम के रूप में कहेंगे। इसलिए जो पदार्थ इस चैतन्य के अंदर में है वो उससे भिन्न या उससे अलग नहीं हो सकता। अब सवाल ये आया कि यदि सभी कुछ चेतन है, चैतन्य है, तो ये जगत में ये भिन्नता, जड़ता कहां से आई? क्योंकि हमारा तो अनुभव स्पष्ट है कि ये जो लोहे का डंडा है ये तो जड़ है और हम चेतन है। तो यदि सूक्ष्मता से विचार करें तो बताते हैं कि कितने भी छोटे अणु परमाणु रहे उसमें भी जिनको आज तक किसी ने देखा नहीं, जो कहते न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अनेक प्रकार के टॉन जो है वो घूमते रहते हैं। तो यदि घूमते रहते हैं तो वो जड़ कैसे है? तो अपने आप में तो कोई चीज हो नहीं सकती बिना चैतन्य के। इसीलिए यह अपना जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो अपनी स्वातंत्र शक्ति के द्वारा भिन्न भिन्न रूप में भास रहा है। ये उस आत्म तत्व को स्वतंत्र है कि वो किस रूप में अभिव्यक्त होवे। पानी को ये स्वतंत्र है कि वो समुद्र के रूप में अभिव्यक्त या दव बिंदु के रूप में अभिव्यक्त होवे। उस पानी पर हमारा या किसी का कोई भी अधिकार नहीं कि पानी होते हुए भी तुम ये तुच्छ दव बिंदु के रूप में क्यों अभिव्यक्त हो रहे हो, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? कि यही उसकी स्वातंत्र शक्ति का विलास है। उसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व जिसमें जड़त्व और भिन्नता है ये एक ही आत्म तत्व का विलास है। ये बात जिस दिन हमारे समझ में आ जाएगी उस दिन समझ लेना अपने घर में दिवाली शुरू है। अभी कल परसों की बात है, एक सज्जन हमसे बात कर रहे थे। हमने किसी के मरने की बात करी कि भैया अभी अभी फोन आया, मुझे जाना है उनको सी ऑफ करने के लिए, कोई मर गया।
तो बोले कब है? मैंने 2-3 दिन के बाद है, अभी तो उनका देह कोल्ड स्टोरेज में रखा है। तो बोले क्यों? बोले उनके बच्चे अमेरिका में हैं, आने हैं वहां से, तब हो जाएगा। बोले स्वामी जी इसका मतलब है हमारा भी देह कोल्ड स्टोरेज में जाएगा, जब मैं मरूंगा तब हमको भी वहीं रहना पड़ेगा। तो हमने कहा आप वेदांत पढ़ रहे हो, वेदांत का श्रवण किया है, वेदांत की बात करते हो, और फिर भी तुम्हारे मन में ये प्रश्न आता है। ध्यान से सुनना संतो। हमने कहा देखो मरने के बाद तुम्हारा देह का क्या है, इस पर तुम्हारा कौन सा अधिकार है? वो तो जिंदे रहने वाले का फ्रीडम है, पहली बात। दूसरी बात, यदि हम वेदांत के श्रवण करने वाले हैं, उस निष्ठा पर चलने वाले हैं, तो वेदांत श्रवण की निष्ठा, वेदांत ज्ञान निष्ठा का पहला लक्षण कौन सा है? मृत्यु के बारे में एक भी संकल्प नहीं उठना, तब जाकर के वेदांत की निष्ठा पक्की है। मृत्यु के बारे में एक भी संकल्प उठा, चाहे अपना मृत्यु चाहे किसी का मृत्यु, तो अभी मटका कच्चा है, उसको अभी बहुत धक्के खाने हैं। इसीलिए जब हमने उनको कहा, बोले हाँ स्वामी जी ये तो मुझे कभी सूझा ही नहीं, लेकिन विचार क्यों आया? तो हमने कहा प्रभु आपको ये भ्रांति है कि आप वेदांत में निष्ठा प्राप्त कर चुके हो। एक भी विचार, एक बार भी मृत्यु के बारे में हृदय में जब नहीं आएगा, तब अपनी निष्ठा पक्की है। देखो कितनी सरल है। हम लोगों को लगता है हम इतने दिनों से वेदांत पढ़ रहे हैं, कह कुछ नहीं। अच्छा महाराज, इस प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि सबका सब केवल इस शुद्ध चेतना का ही विलास है, और इसको कोई कुछ नहीं रोक सकता। यहां तक बता दिया। तो अब हमारे परशुराम जी हम लोग जैसे हैं, उन्होंने कहा कि महात्मा जी आपने कह तो दिया, लेकिन हमको स्वीकार नहीं है। ये संपूर्ण जगत चैतन्यमय है, चारों तरफ जड़ता दिखती है, और आप कहते हो संपूर्ण जगत चैतन्यमय है, हम कैसे स्वीकार करें? इसलिए वो कहते हैं इति वामाकर्ण्य पुनः पप्रच्छ भार्गवः भगवन् भवता प्रोक्तम दुर्घटम प्रतिभाति में शुद्धा चिति विचित्रैका भासते इति असंभवात। भगवान आपने जो कहा एक शुद्ध चिति, ये संपूर्ण जगत जिसमें जड़ता का प्राधान्य है वो एक ही चैतन्य है, ये आपने जो कहा ये तो हमको स्वीकार करने में ही कठिनाई हो रही है। अनुभूति की तो बात ही अलग है। जब तक हम बौद्धिक दृष्टि से स्वीकार नहीं करेंगे, उसके अनुभूति का इतना कहां से होगा? इसीलिए सवाल ये है कि ये कैसे स्वीकार करें कि एका शुद्धा चिति, एक शुद्ध चैतन्य, ये जगत के वैचित्र्य के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। ये बड़ा कठिन है स्वीकार करने को, क्योंकि चितिश्चैत्यम इति द्वेधा वस्तु सर्वै विभावितम। प्रत्येक का यही अनुभव है कि एक तो चैतन्य है और एक जड़ है, और ये दोनों वस्तु स्पष्ट है और सत्य है। इन दोनों को हटा करके सबको चैतन्य बना रहे, तो कैसे संभव है? इसीलिए इसको स्वीकार करना कि यह संपूर्ण जगत केवल चैतन्यमय है, बड़ा कठिन बात है। और इस चैत्य और चेतन, जड़ और चेतन, इसका कैसा संबंध है कि जड़ वस्तुओं की सिद्धि चैतन्य के द्वारा होती है, और इसीलिए यह जो चेतन है स्वयं प्रकाशित है। यहां तक तो हम मान लेते हैं कि चेतन प्रकाशित है, और इस प्रकार से जड़ चेतन दो चीजें हैं। तो हमारा सबका अनुभव क्या है कि जो भाषित होने वाली वस्तु होती है, जिस वस्तु को प्रकाशित किया जाता है, वो कैसे भिन्न है। जैसे मैं इस माइक को जानता हूं, तो मैं माइक का प्रकाशक हूं, और मैं इस माइक से भिन्न हूं। ये तो कितना सरल है।
तो ऐसी सरल बात कहो ना, ये कहो कि ये जो माइक है ये भी चैतन्य रूप है और जो माइक को देखने वाला है ये भी चैतन्य रूप है। यदि दोनों चैतन्य रूप है तो उसमें दृष्टा और दृश्य ये भेद कैसे निर्माण हुआ, इसको समझना बड़ा कठिन है। और दूसरी बात, महात्मा जनक ने क्या कहा था कि सभी संकल्प का त्याग करने से मन निर्विकल्प हो जाता है और जहां मन निर्विकल्प हो गया वहां संसार की निवृत्ति हो गई। जहां संसार की निवृत्ति हो गई वह निर्विकल्प ज्ञान ही तो परम है। तो ऐसा जो निर्विकल्प ज्ञान है उस ज्ञान में जिसको आत्मा कहा गया है, ये जो मन है वो उसका करण है, इंस्ट्रूमेंट है और ये आत्मा अपने मन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ये संपूर्ण जगत को देख रहा है। इस प्रकार से आत्मा के पास यदि मन नहीं होगा तो क्या आत्मा को जगत का दर्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। और इसीलिए ये जो मन है यही आत्मा को जगत से बांधता है और जब ये आत्मा का इंस्ट्रूमेंट है, करण है, ये मन यदि शुद्ध हो जाए या निर्विकल्प हो जाए तो जगत का बंधन खत्म हो जाता है। इस प्रकार से जो जनक महाराज ने बात कही थी वो तो समझ में आ गई, लेकिन आप तो पता नहीं कहां ले जा रहे हो। ये बात कितनी सरल सकती है कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो हो, कि जब तक मन है तभी तक बंधन है। मन को निर्विकल्प कर दिया तो जगत निकल गया मन से और हम एकदम मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से सरल सरल बात है, आत्मा एक है, जगत दूसरी वस्तु है और इस जगत को प्राप्त करने वाला आत्मा का मन ये साधन है। इसीलिए इस मन को निर्विकल्प कर लो तो मोक्ष हो गया आत्मा का। लेकिन आपने ये सरल विचार छोड़ करके एकदम कहां छक्का छोड़ दिया हमारा कि सब कुछ चैतन्यमय ही है, तो ये एक मन है, ये जगत है, इसका क्या हो गया। इस प्रकार से हम इसको जरा समझने में बड़ा कठिन है कि इसीलिए आत्मा का तो जड़ वर्ग से भेद है और उसका कारण है मन। तब यह मन ही आत्मा के बंध और मोक्ष का कारण है। तो जो मनसैव बंधस्यान मोक्षात्मना स्फुटम सविकल्पम मनोबंधः मोक्षस्यान निर्विकल्पकम तत्कथम मन एवात्मा करणम ही मनस्मृतम निर्विकल्पस्य संसिद्धि वापि द्वैतम तु शिष्यते। ऐसी अवस्था में क्या होगा कि ये जो मन है जिसके माध्यम से आत्मा जगत को ग्रहण कर रहा है, ये मन ही आत्मा है, ये तो मानना बड़ा कठिन है क्योंकि मन तो करण है, इंस्ट्रूमेंट है। इसीलिए निर्विकल्प मन के द्वारा आत्मा का मोक्ष होगा। मन यदि सविकल्प रहेगा तो आत्मा का बंधन होगा। इस प्रकार से मन और आत्मा ये द्वैत तो बना रहा है और ऐसा होते हुए भी आप कहते हैं कि केवल चैतन्य मात्र है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। और यदि आप कहोगे भ्रांति, क्योंकि भ्रांति कहकर के आप हमारा मुंह बंद करते हो, तो कहते हैं कि अथापि लोके दृष्टोस्ति यस्य भ्रांति ही असंस ही नहीं भ्रांति असत्या स्यात् अद्वैतम तत्कथम भवे। आप कहो कि ये भ्रांति के कारण, अरे महाराज भ्रांति के कारण देखने वाला रज्जू सर्प मिथ्या होगा, लेकिन भ्रांति है ये तो सत्य है ना। देखो कितनी सुंदर बात कही। माने वो कहते हैं भ्रांति का जो कार्य है, जो सांप हम देख रहे हैं रस, वो तो मिथ्या मान लेंगे, ठीक है, लेकिन भ्रांति है ये तो सत्य है कि नहीं। तो भ्रांति यदि सत्य है तो उसका कार्य मिथ्या कैसे होगा। माने कहां व्यक्ति की विचारधारा पहुंच सकती है। आत्मा को तो छोड़ दिया सत्य के रूप में, पहले जगत को पकड़ लिया, फिर द्वैत को सत्य किया, अब कहते हैं भ्रांति सत्य है। ऐसा अपना मन है महाराज, इसीलिए इस मन को अपने स्थान पर ही टिका के रखना है। इसी भ्रांति के द्वारा जो हमको दिखता है उसको तो हम असत्य मानने को तैयार है, लेकिन भ्रांति तो सत्य है ना। इस प्रकार से
इस जगत में द्वैत का अभाव हो ही नहीं सकता। और जो वस्तु असत्य होती है, आप जो कहते हैं ना रज्जु सर्प के जैसा, जो वस्तु असत्य होती है उसके द्वारा कभी कोई व्यवहार हो सकता है क्या? कोई व्यवहार हो नहीं सकता। लेकिन हम इस संसार के सभी पदार्थ स्थिर देखते हैं। तो सुबह हम इस ज्ञानेश्वर मंदिर में आकर के यहां प्रवचन कर रहे, सुन रहे, तो ये कैसे असत्य है, ये कैसे झूठ है? और ये व्यवहार तो हो ही रहा है ना। इस प्रकार से सर्वम ही जागतम वस्तु स्थिरम अर्थ क्रियाकरम, तो जगत की सभी वस्तुएं स्थिर है और इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों की सिद्धि हो रही है, व्यवहार भी हो रहा है। इसीलिए बताइए तद असत्यम कथम ब्रूहि यतो अद्वैतम प्रसिद्धति। इस प्रकार से आप कैसे कह रहे हो कि द्वैत मात्र है और उसमें किसी भी प्रकार का द्वैत नहीं है, और यह सारा ज्ञान भ्रांति रूप है, और इस भ्रांति रूप यदि सब ज्ञान है तो फिर इस भ्रांति की निवृत्ति कैसी होगी? और मुझे एक बात और बताइए, भ्रांति सर्वा समावापि कथम ब्रूहि मे गुरो। यदि भ्रांति है तो ठीक है, लेकिन सभी को एक ही जैसी भ्रांति कैसे हो सकती है ना? कितना सुंदर प्रश्न है। भ्रांति सर्व समावापि कथम स्यात् ब्रूहि मे गुरु। ये गुरु महाराज मुझे बताइए, जैसे एक लड़का होता है और वो एक लड़की को देखता है और उसको वो पसंद आती है। हमने एक जगह देखा था ऐसा, लड़का बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छा, दिखने में अच्छा, कमाई में अच्छा, सब कुछ, और उसकी शादी जिस लड़की से हुई वो इतनी घटिया और फटीचर थी। तो सब लोग जब उन दोनों को देखते थे तो उसको यही प्रश्न पूछते थे कि तुमको दुनिया में दूसरी कोई मिली नहीं क्या? और उसका यही प्रश्न था, इसके जैसी दूसरी सुंदर कोई है ही नहीं। तो हमारा अनुभव क्या है कि प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक की प्रोजेक्शन भिन्न होती है, लेकिन जो भ्रांति है सभी के सभी इस जगत के भ्रांति को रूप से है कि जगत सत्य है और जगत नित्य है। यह जो जगत को लेकर के भ्रांति है, ये भ्रांति सबको समान कैसे है? सो संदेह एष में विरतः प्री में परिवर्तते। इसीलिए गुरुदेव, ये मेरे हृदय में बड़ा भयानक संदेह आ गया है और इसी के कारण मैं चक्कर काट रहा हूं। तो क्या प्रश्न थे विद्यार्थी परशुराम जी के, जब गुरु महाराज ने कहा कि केवल एकमात्र चैतन्य वस्तु है, इसमें द्वैत की बात वस्तुतः कालतः देशतः सिद्ध नहीं हो सकती। ये बताने के बाद फिर उन्होंने प्रश्न कहा, द्वैत की सिद्धि तो कितनी स्पष्ट है, और द्वैत की सिद्धि कैसी है? एक तो जड़ वर्ग है और एक चेतन वर्ग है। दूसरी बात, जड़ वर्ग को चेतन वर्ग कर रहा है। तीसरी बात, यह जो चेतन वर्ग जड़ वर्ग को प्रकाशित कर रहा है वो मन के माध्यम से कर रहा है, और जब तक के मन सविकल्प है तभी तक जगत की उपलब्धि है। जब मन निर्विकल्प हो गया तो जड़ जगत की उपलब्धि नहीं होती, और इसीलिए यह जो मन है एक वस्तु वो हो गई, जगत एक वस्तु वो हो गई, और इसको प्रकाशित करने वाला चैतन्य एक वस्तु ये हो गई। तो यहां अद्वैत कहां हुआ? यहां तो सरल सरल द्वैत की सिद्धि हो रही है। इसीलिए भगवान, आप मेरे मन से इन सब संदेहों को हटाओ और बताओ कि यह संपूर्ण विश्व केवल चैतन्य का विलास है, ये हम कैसे स्वीकार करें? और जब तक ये सिद्धि नहीं होगी तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए अब जब ऐसा प्रश्न पूछा, इत्येवं प्रश्न आकर्ण्य दत्तात्रेय समस्वि साधु प्रश्न प्रहृष्टात्मा प्रवक्तुम उपचक्रमे राम साधुत्वया पृष्ठ प्रोक्त प्रायमिदं पुनः यावन्न मनसस्तोषः तावद् भूयो विशोधये। ऐसा प्रश्न सुनने के बाद दत्तात्रेय भगवान समस्तविद जो सब जानने वाले थे वो ऐसा प्रश्न सुनकर के बड़े खुश हो गए, और फिर उन्होंने बोलना प्रारंभ कर दिया। कहा कि राम, परशुराम जी, साधुत्वया पृष्ठम, तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, लेकिन बीच में एक डंडा लगा दिया। कहते हैं
प्रोक्तम प्रायम इद पुनः, मैंने इसको तो ऑलरेडी बता चुका हूं। ये अद्वैत ही कैसे संभव है, द्वैत कैसे असंभव है, ये तो मैंने पहले 10 बार बता चुका हूं इस ग्रंथ में, फिर भी मैं बताता हूं एक बार और फिर कहते हैं यावन्न मनसस्तोषः, इसके 2 अर्थ निकलेंगे। जब तक के अपना मन एकदम शुद्ध, एकाग्र और किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्प से रहित नहीं होता, तब तक के इस अद्वैत तत्व के अनुभूति ग्रहण नहीं हो सकता। और दूसरा अर्थ ये भी निकलता है इसका कि जब तक हमारी इस ज्ञान में निष्ठा नहीं हो जाए तब तक की अनुभूति नहीं आती। इसीलिए कहते हैं कि यावन्न मनसः तोषः तावत भूयो विशोधयेत्, इसी को कहते हैं मनन की प्रक्रिया। तो हमने सुन तो लिया है, सब कुछ चैतन्य है, अब ये हमारा अनुभव है कि ये संभव नहीं है, जगत जड़ है, जड़ जगत को प्राप्त करने वाला मन ज्ञानक है, और इस ज्ञानात्मक मन के माध्यम से जिसको प्राप्ति हो रही है वो आत्मा चैतन्य है। तो ये 3 स्पष्ट विभाग होने के बाद भी सब कुछ चैतन्य है, ये कैसे संभव है? तो इसके ऊपर में दिन में 24 घंटे विचार करते रहे, विचार करते। और आगे कहते हैं कि यदि ठीक प्रकार से, योग्य प्रकार से प्रश्न नहीं पूछा जाए तो गुरु भी क्यों बोलेंगे? तो गुरुर्वापि कथम ब्रूयात् अपृष्टः तन्मनोगतम प्राणिनां हि बुद्धि भेदात् तर्कः पृथक अवस्थितः अपृष्ट्वा स्वस्वभावी विमतम कसंदेहाद् विमुच्यते। तो अपने मन में जो भिन्न भिन्न संदेह है, किसके बारे में? जगत के बारे में। हमारा जो संदेह है अपने मन के बारे में, हमारा जो संदेह है अपने स्वरूप के बारे में, और हमारा जो संदेह है ये सब एक कैसे है? जब इसमें द्वैत की अनुभूति स्पष्ट है तो ये एक सब कैसे है? इस प्रकार से हमारे प्रत्येक की विचार करने के ढंग अलग होने के कारण भिन्न प्रकार से उसको तर्क के द्वारा सिद्ध करना पड़ता है। कई बार आपका स्वयं का अनुभव होगा, हमको ये अनुभव रोज आता है। एक आध दिन कोई आकर के लेक्चर के बाद हमको कहते हैं जाकर के, स्वामी जी आज तो आपने हमको इतने हल्के से उठा करके परमात्मा में रख दिया था। माने आज का लेक्चर एकदम सॉलिड था परमात्मा के। और उसी लेक्चर के बारे में दूसरा व्यक्ति कहता है आकर के, स्वामी जी आज की तबीयत ठीक है आपकी? क्यों? आज का आपका लेक्चर जमा नहीं था। देखो, अपने बुद्धि की क्षमता को लेकर के हम इस जगत का ग्रहण कर रहे हैं। तो यदि वो वस्तु हो जिसको खा करके एक व्यक्ति आनंद ले रहा है और दूसरा व्यक्ति उसी वस्तु को खा करके रो रहा है, क्यों? कि उन दोनों की जो क्षमता है समझने की वो भिन्न है। इसीलिए तत्व वही होता है, लेकिन अपने क्षमता के अनुसार तर्क वितर्क भिन्न होने के कारण भिन्न भिन्न युक्तियां लगानी पड़ती है, और उससे फिर हम तत्व को जानने के लिए सक्षम बन जाते हैं। अपृष्ट्वा स्वाभिमतम कहाँ संदेहाद विमुच्यते, इसलिए अपने अपने जो डाउट्स है उसको ठीक से पूछ करके कौन अपने संदेहों से छूट सकता है। और प्रष्टुः विद्या ही सुदृढ़ा प्रश्नो बीजम निरूपणे अपृष्टुर्नैव विद्या स्यात् पृष्ट्वा विद्या ततो गुरुम। इसीलिए जो व्यक्ति योग्य प्रकार से प्रश्न करता है उसी को विद्या प्राप्त होती है। तज्ज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्। हम लोगों की जो प्रश्न पूछने की तरीका है या ढंग है वो है तत्वों को छोड़ करके हर चीज का प्रश्न पूछे। दूसरी बात, प्रश्न पूछने का समय होता है। कई बार ये बात समझ में इसलिए नहीं आती कि जब हम कहीं भी जाते, इसको जरा सब ध्यान से सुन लेना। बता रहे, एक बार हमको एक सज्जन ने पूछा, स्वामी जी आप कभी कभी किसी किसी व्यक्ति को बहुत सूक्ष्मता से और विस्तार से उत्तर बताते हो,
और कभी कभी किसी व्यक्ति को एकदम वहीं काट देता, ठीक है बहुत हो गया, इनफ, नथिंग मोर। आप ऐसा क्यों करते हो? तो हमने बोला हम मूडी है। बोले नहीं, आप तो मूडी नहीं हो सकते, कारण क्या है? मैंने कहा देखो, हर चीज का स्थान होता है, हर चीज का समय होता है। ऐसे नहीं कहीं भी और कुछ भी पूछ लिया। इस कारण ये है, जब भी हम कहीं भी जाते हैं अपना मन अनेक प्रकार के दुराग्रह से बहुत कलुषित होता है। एक बात समझ लो, कभी भी किसी को मिलने जाना है, विशेष करके महात्माओं को मिलने जाना है, तो कभी भी अपने मन में किसी प्रकार के दुराग्रह को लेकर के नहीं जाना चाहिए। और यदि योग्य समय, योग्य प्रकार और योग्य प्रकार की ठीक हो, तब जाकर के तत्व के बारे में प्रश्न पूछना चाहिए। अन्यथा कहीं भी कुछ भी किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछने से उसका उत्तर कभी नहीं मिलता। एक हमारी अम्मा है, वो हमको पत्र भी लिखती है और कभी मिलती भी है, प्रश्न भी पूछती है। उनकी विशेषता ये है, आज तक हम उनको कितने बार जानते हैं, आज तक उन्होंने हमको एक भी प्रश्न जगत के बारे में नहीं पूछा, एक भी प्रश्न, केवल तत्व का चिंतन। और तत्व का चिंतन बहुत करती है। एक दिन वो अम्मा आई और हमको तत्व के बारे में पूछ रही थी, तो हमने उनको कहा कि अम्मा कीप क्वाइट, बैठी रहो यहां, कोई प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं। बोले ठीक है स्वामी, बैठ गए। फिर 1 घंटे 1.5 घंटे बैठने के बाद फिर कहे स्वामी जी अब मुझे समझ में आया कि मैं कहां फंसी हुई थी। मैंने बताओ कहां में आया? बोले मैंने ये समझ लिया था कि जब मैं आपके पास आती हूं तो खूब प्रश्न पूछ करके ज्यादा ज्ञान इकट्ठा कर लूं, लेकिन ये पद्धति एक विशेष मर्यादा तक ठीक है, उसके बाद ये पद्धति गलत है। बोले ये आज मुझे समझ में आया। इसीलिए प्रश्न पूछने का योग्य तरीका, प्रश्न का योग्य समय, प्रश्न पूछने का योग्य काल, नहीं तो जब भी जो कुछ पूछे जा रहे उसका उत्तर नहीं मिलता। तो प्रश्नो विद्या ही सुदृढ़ा, प्रश्नो बीजम निरूपणे, जैसा प्रश्न होगा उसके अनुसार निरूपण होता है। और इतना होने के बाद कहते हैं कि योग्य से गुरु महाराज से प्रश्न पूछ करके अपने संदेहों का निराकरण करना चाहिए। इसके बारे में एक और भी बात बता दें। हम जब गुरु को प्रश्न पूछते हैं, संतों को प्रश्न पूछते हैं, तो उनको हमारे प्रश्न के शब्दों में जो छिपा है वो तुरंत समझ में आ जाता है। ये प्रश्न के पीछे जिज्ञासा है, ये प्रश्न के पीछे कुछ ना कुछ पूछना है, इस प्रश्न के पीछे बोलने का बहाना ढूंढना है, ये सब बातें प्रश्न से तुरंत समझ में आ जाती है। इसीलिए हम जगत में किसी को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन प्रश्न के माध्यम से यदि संतों के पास जाकर के कुछ ट्राई करे तो उसमें कभी सफल नहीं होंगे। अच्छा, यहां होने के बाद अब बताते हैं कि तुमने जो प्रश्न पूछा कि एक ही चैतन्य कैसे है, द्वैत कैसे नहीं, इसके बारे में सुनो। तो चिति एकैव वैचित्र्यात् भासते इति संभवेत, एक ही चैतन्य अनेकता के रूप में भास सकती है, कैसे सुनो। फिर वो हमारा दर्पण का उदाहरण देते हैं। एक रूपो यथादर्शः प्रतिबिंबात अनेकधा। यह जो प्रतिबिंब का दर्पण उदाहरण है, ये उदाहरण हमको बहुत पसंद, हमारा पसंदीदा उदाहरण है समुद्र, पानी और लहरें। और दूसरा उदाहरण है ये, हमको रज्जु सर्प में मजा नहीं आता, हम किसमें मजा आता? कैसे? अब देखो, दर्पण का पृष्ठ तो एक ही रहता है, लेकिन उसमें जो प्रतिबिंब है उसमें कितनी अनेकता है। तो एक ही जड़ दर्पण का प्रतिबिंब, दर्पण का पृष्ठ जब अनेकता को प्राप्त हो सकता है, तो जो शुद्ध चैतन्य है
वो अनेकता को प्राप्त क्यों नहीं हो सकता? देखो, ये दर्पण के प्रतिबिंब के दृष्टांत को ठीक से नहीं समझेंगे तो गड़बड़ी होगी। हम जब उस दृष्टांत को समझते हैं तो इस प्रकार से समझते हैं कि दर्पण ही प्रतिबिंब के रूप में भास रहा है। जब हमारी दृष्टि अनेकता पर होती है तो प्रतिबिंब का दर्शन है, और जब हमारी दृष्टि उस दर्पण के पृष्ठ को देखेंगे तो वहां की जो प्रतिबिंब की अनेकता है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से एक शुद्ध चेतना के दर्पण में जगत की विविधता का प्रतिबिंब है। देखो, यदि अपना ध्यान चैतन्य वस्तु की तरफ होगा, बहुत ध्यान से सुनना, जब हम दर्पण के पृष्ठभाग की तरफ देख रहे हैं तो दर्पण में रहने वाले उस बिंब का अपने आप अभाव हो जाएगा। जब हमारा ध्यान शुद्ध चैतन्य की तरफ होगा तो द्वैत का जो भान है, द्वैत की जो अनुभूति है, उसके हाथ में नहीं रहेगा। जैसे अब इस उदाहरण में गड़बड़ी क्या हो जाएगी? गड़बड़ी ये हो जाएगी, दर्पण को तो हम दृश्य रूप से देख करके उस दृश्य रूप दर्पण में जो प्रतिबिंब अनेकता है उसका निराकरण हो गया, ऐसे समझ लिया। और जब हम चेतना का दर्शन करने की बात कर रहे हैं तो कहीं हम चेतना को दृश्य रूप में ना देख बैठे। देखो, तो जब हमको बताते हैं जैसे दर्पण के तरफ ध्यान रखो तो उसके अंदर में रहने वाले प्रतिबिंब के अस्तित्व का कोई महात्म्य नहीं रहता, ये समझ में आ रहा है। दर्पण ही है, उसका अंदर जो प्रतिबिंब है वह मिथ्या मात्र है। उसी प्रकार से केवल चैतन्य का दर्शन करो तो इस चैतन्य में प्रतिभासित होने वाली ये जो द्वैत की अनुभूति है वह मिथ्या है और यह चैतन्य ही सत्य है। यहां तक है। इंटेलेक्चुअली सवाल आगे ये आता है, जे हम उस दर्पण को अपने से भिन्न रूप में देख रहे हैं, क्या वैसे ही हम चेतना को अपने से भिन्न रूप में देख रहे हैं? यदि वैसा देख रहे हैं तो इंटेलेक्चुअल स्टैंडिंग है, अनुभूतिक नहीं है। क्यों? कि चैतन्य अपना असली आपा है। इसीलिए जितना हमारा ध्यान विषयों से हट करके वृत्तियों पर आएगा, वृत्तियों से हट करके निर्विकल्प स्थिति पर आएगा, यह जो निसंकल्प मन है, यह निसंकल्प मन ही चेतन है। और इस निसंकल्प चेतना को ही जब हम आत्म भाव से स्वीकार करेंगे तब उसमें निष्ठा प्राप्त करके फिर जगत में रहो ना, कोई व्यवहार में खोट नहीं आएगी। इस यह जो एक ही चैतन्य है उसमें अनेकता होते हुए भी अनेकता का कोई दोष नहीं है। उसलिए उदाहरण देते हैं, जैसे कि स्वप्न और मनोराज्य, इसमें हमने क्या देखा है कि स्वप्न में भी दृष्टा होता है, दृश्य होता है और दर्शन होता है। तो ये दृष्टा, दृश्य, दर्शन, ये सभी का सभी केवल एक मन का ही तो विलास है। उसी प्रकार से जब हम मनोराज्य करते हैं, अपने ही कमरे में बैठे हैं फैन की तरफ देखते हुए, अब दीक्षा आजकल ब्रह्मचारियों का मनोराज्य क्या चलता होगा कि अब दीक्षा हो जाएगी और फिर हम प्रवचन करने को जाएंगे और चारों तरफ अज्ञानी बैठे हैं, बीच में मैं दीप स्तंभ के जैसा ज्ञान का पुंज खड़ा हुआ हूं और सबको ज्ञान बांट रहा हूं और धड़ाधड़ एक एक ज्ञानी हो रहे हैं। और जब प्रवचन खत्म हो गया तो केवल ज्ञान मात्र और बाकी सब भाग गए। तो ये सभी का सभी केवल मनोराज्य मात्र है। उसमें सोचने वाला जिसके बारे में सोचा गया और जिसके बारे में सोचा गया उसमें जो विकार, प्रकार, आकार, संस्कार, वो सभी सब केवल मन का विलास है। उसी प्रकार से यह एक ही शुद्ध चैतन्य, चेतना और चैत्य
माने प्रकाशक और प्रकाश्य, इस प्रकार से द्वैत रूप में दिखता होता नहीं। इसीलिए यह जो प्रकाशक चेतना और प्रकाश्य जगत, इसमें जो द्वैत की अनुभूति है यह भ्रांति मात्र है। असल में एक ही वस्तु दो प्रकार से अभिव्यक्त हो रही है, और इसका अनुभव संतों को, ज्ञानियों को, सिद्ध पुरुष को तो आता है ना, उनको आता होगा, हमको नहीं आता, तो हम कैसे माने? अब जरा ध्यान दो, हम अपने अज्ञान में निष्ठित जो अनुभव है उसको सत्य माने कि साधु संत सिद्ध पुरुष जिनकी ज्ञान में निष्ठा है उनके अनुभव को सत्य माने? ये तो ऐसा ही होगा, उल्लू को सूर्य अंधकार रूप दिखता है और बाकी सबको सूर्य प्रकाश रूप दिखता है, तो क्या हम ये कहेंगे नहीं, लेकिन उल्लू को तो अंधकार रूप दिखता है तो हम सब उल्लू है? एक उदाहरण यही का है। तो अंधस्य अभासमानंच रूपम भासुतो किल नैव चितेर अभाने किम कदा कुत्र विभाव्यते यथा दर्श विना किंचित प्रतिबिंबम न भाति वही आदर्शनातिरिक्तोतः प्रतिबिंबो भवेद यथा। जिस प्रकार से प्रतिबिंब के अस्तित्व के लिए आदर्श का होना अत्यंत आवश्यक है, बिना आदर्श के प्रतिबिंब का अस्तित्व नहीं संभव, उसी प्रकार से बिना चैतन्य के किसी भी अनुभूति की उपलब्धि नहीं हो सकती। तो जैसे प्रतिबिंब उस आदर्श के सिवा कुछ नहीं होता, उसी प्रकार से सभी की सभी अनुभूतियां इस चैतन्य तत्व के सिवा कुछ नहीं होती। देखो कितनी सुंदर बात है। सो आदर्शान नातिरिक्तोतः प्रतिबिंबो भवेत् यथा एवं चिति मृते विदाउट चिति किंचित अतिरिक्तम न विद्यते अतएव मनो सर्वथा नास्ति वै चिते। और इसीलिए इस चेतना के सिवा मन कोई दूसरी वस्तु नहीं है। विद्यार्थी का प्रश्न क्या था? जगत अलग है, जगत को प्राप्त करने वाला मन जगत से अलग है, और इस मन के माध्यम से जिस चेतना आत्मा को ज्ञान हो रहा है वो आत्मा अलग है। ये उसका प्रश्न था। इसीलिए यहां कहते हैं कि ना तो यह जगत अलग है, ना तो मन अलग है, ना तो चेतना अलग है। इस प्रकार से सभी कुछ एक चैतन्य मात्र है। जिस प्रकार से स्वप्न में स्वप्न पदार्थ मन से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार से जागृत में भी जगत केवल मन स्वरूप है और मन चैतन्य स्वरूप है। इस प्रकार से सभी का सभी केवल चैतन्य ही है। इसमें मन को करण रूप से ग्रहण करना ये अपने मन पना है, वास्तविकता नहीं है। और जिस प्रकार से एक यहां उदाहरण देते हैं, यथा स्वप्न कुठारस्यात् कर्णम तरुछेदने। स्वप्न में हमने एक कुल्हाड़ से एक पेड़ को काटा, तो वो जो कुल्हाड़ है वो भी तो मन ही है। जिस पेड़ को काटा वो भी मन है, और जो काट रहा था वो भी मन है। स्वप्न में हमको जो स्वप्न वस्तु को काटने वाला जो उपकरण है कुल्हाड़, और जो काट रहा है और काटने की क्रिया, ये सभी के सभी एक ही मन है। उसी प्रकार से जागृत में भी ये सभी का सभी एक ही मन है, और ये मन चेतना के प्रकाश के सिवा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि यह चेतनात्मक ही है। इस प्रकार से कोई भी द्वैत कहीं भी नहीं है। और आगे कहते हैं कि असता नरशृंगेण कहा कदा सुविदारिता तस्मान नास्ति मनोराम च असत कार्यस्य कारणम। मनुष्य के यदि सिंग नहीं होते तो ये सिंग नहीं है, इसीलिए इस सिंग के द्वारा वो किसी को मार देता। जैसे भैंस या बैल आकर के अपने सिंग को किसी का सिंग के द्वारा किसी का पेट फाड़ सकता है, वैसे मनुष्य अपने सिंग के द्वारा नहीं कर सकता। क्यों? कि वो है ही नहीं। उसी प्रकार से
यह जो मन नाम की कोई वस्तु चैतन्य से अलग नहीं है, ताकि वो इंडिपेंडेंटली इस जगत का अनुभव कर सके। इसलिए यह ना तो जगत मन से अलग है, ना तो मन चैतन्य से अलग है। इस प्रकार एक ही परमात्मा तत्व, जिसको शुद्ध चेतना कहा है, वो ही सब विविधता के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। कहते हैं स्वप्ने दृषि क्रिया कार्यम कारणम मन उच्यते। स्वप्न में जो भी दर्शन हो रहा है उसमें जो देखने की क्रिया है और दो काम करने की क्रिया है और उसमें जो अनेक प्रकार के उपकरण है, वो सभी का सभी मन ही तो है। यथा तथा सर्वदापि मनो क्रियाकरम। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी सभी का सभी ये मन केवल चैतन्य रूप है, इससे और कुछ अलग नहीं है। इसे चिदात्मा केवल स्वच्छ स्वाच्छंद्यात्मन आदिकम परिकल्प्य व्यवहारे दृश्य दृष्टादि भेदतः। इसीलिए केवल शुद्ध चिदात्मा यही अपने स्वातंत्र शक्ति से मन आदि की कल्पना करके उसमें दृष्टा दृश्य का भेद निर्माण करता है और अनेक प्रकार के व्यवहार करता है। और जब वही मन या शुद्ध चेतन अपने निर्विकल्प स्थिति में रहता है तो सबका सब व्यवहार समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से परमात्मा, उसको इस ग्रंथ में शुद्ध चिति कहा है। इस शुद्ध चिति की अभिव्यक्ति मन के रूप में और मन के द्वारा विविधता के आविष्कार। तो जाना कहाँ है, अनेकता से हट करके मन के पास आए और मन जब निर्विकल्प हुआ वही शुद्ध चैतन्य है और यह शुद्ध चैतन्य ही परमात्मा की असलियत है। इस प्रकार से जाना आना ये नित्य निरंतर अपना अभ्यास जारी रहे। हम आपको एक बात बताए, जब अब ये बात कैसे एक्सप्लेन करना ये हमको मालूम नहीं, लेकिन जो बात है वो है सत्य। जब कोई हमसे बात करता है, प्रश्न पूछता है, एक क्षण में पता चल जाता है कि कौन कहां बैठा है, प्रश्न से और दृष्टि। जिसके दृष्टि में तत्व का प्राधान्य है, जो तत्व से एक होकर के बोल रहा है, तत्व के बारे में जिज्ञासा है, उसकी दृष्टि भिन्न होती है। और जो व्यक्ति अपने कठिन व्यक्तित्व को लेकर के प्रश्न करता है, फिर प्रश्न किसी के भी बारे में रहे, तो उस आंखों में एक भिन्न प्रकार की चमक होती है। जिस आंखों में समर्पण, प्रेम इत्यादि का बहुत जबरदस्त अभिमान होता है, उस आंखों का रंग अलग होता है। और इसी व्यक्तियों से बात करते समय एक क्षण में पता चल जाता है कि हम किससे बात कर रहे हैं। जैसे एक और भी बात है, ये भी हम बता नहीं सकते कैसे, लेकिन है जरूर। एक बात की बात है कि एक व्यक्ति ने हमको मिली, अम्मा कुछ प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, तो हमने उसके कान में बता दिया कि देखो राधिका रानी आ रही है, लेकिन किसी को मत बताना, बिल्कुल अपने आप से। बोले मेरे पति को, उनको भी मत बताना। बोले ठीक है। और उन लोगों ने परीक्षा वरीक्षा करी सब डॉक्टरों से, और लड़का होगा निश्चित हो गया। और लड़का होने का निश्चित हो गया, सब कुछ हो गया। और उन्होंने फिर लड़कों के नाम ढूंढने शुरू कर दिए और हो गई लड़की। तो बोले स्वामी जी वो सब लड़के के नाम लिए, लड़की हो गई, और आपने जो कहा था वो तो ठीक निकला, आपने कौन सी टेस्ट करी थी? तो हमने कहा आंखों में स्पष्ट दिखता है कि गर्भ में कन्या रत्न है या पुत्र रत्न है, ये स्पष्ट दिखता है। अब इसकी ऑप्टोमेट्रिक टेस्ट को समझ में नहीं आता, या ऐसा ही होता है। उसी प्रकार से जब हम इस जगत के बारे में प्रश्न पूछे, उस समय कहाँ है? हमारा ध्यान बाहर के वस्तु पर है क्या? हमारा ज्ञान उस वस्तु के बारे में राग द्वेष है उसमें है क्या? हमारा ज्ञान उस संकल्प विकल्प में फंसा है क्या? हमारा ज्ञान अहम वृत्ति में बहुत
कठिन हो गया है क्या, या हमारा ज्ञान अपने स्वरूप में स्थित होकर के अभिव्यक्त हो रहा है? ये सब स्पष्टता क्लियर हो जाती है, उसकी भ्रांति नहीं रहती। इसीलिए हे भृगुनंदन सुनो कि जो यह शुद्ध चैतन्य है ये आकाश जैसा है। अब यहां से फिर भिन्न प्रसंग प्रारंभ करते हैं इस एकमेवाद्वितीय शुद्ध चेतना को बताने के लिए। यह जो शृणु भार्गव चित्तत्वम परिपूर्णपि स्वयं न आकाश तुल्य चैतन्यात् स्वप्रकाशम अतः स्थितम आकाशश्च चिदात्मा च न विलक्षणताम गतौ पूर्णः सूक्ष्मो निर्मल अजः अनन्तः अपि निराकृतिः सर्वाधारो अपि असंगात्मा सर्वांतर बहिर्भव विशेषस्तत्र चैतन्यम आकाशे तन्न विद्यते। यहां बताते तुमको इस शुद्ध चेतन को समझना है तो यह शुद्ध चैतन्य और आकाश एक ही है। बहुत बहुत की बात है। इसी शायद इसी सिद्धांत को लेकर के हमारे भगवान ज्ञानेश्वर माउली ने कहा होगा कि परमात्मा कैसा है, जैसे आकाश भरीव, जैसे सॉलिड स्पेस, तो स्पेस भी कहो जो अवकाशात्मक है और सॉलिड भी कहो तो जो घनात्मक है। एक ही वस्तु एक ही साथ घन और पोकल कैसी रहेगी? देखो, कैन बी समथिंग साइमल्टेनियसली सॉलिड एज वेल एज एम्प्टी? यदि वो होगा तो वो परमात्मा है। ये यहां उसी का यहां आधार है। कहते हैं यह जो आकाश है, आकाश को समझ लो तो परमात्मा समझ में आएगा। तो आकाश को कैसे समझना है? तो आकाश असंग है तो परमात्मा असंग है। आकाश का कोई आकार नहीं है, परमात्मा का कोई आकार नहीं है। आकाश को हम ग्रहण नहीं कर सकते, परमात्मा को ग्रहण नहीं कर सकते। आकाश का हम नहीं कर सकते, परमात्मा का त्याग नहीं हो सकता। आकाश का कोई रूप रस गंध इत्यादि कोई गुण नहीं है, तो आत्मा का भी कोई गुणधर्म नहीं है। आकाश सबको अपने में समा लेता है, परमात्मा भी सबको अपने में समा लेता है। सबका आधार होते हुए भी आकाश स्वयं निराधार है। उसी प्रकार से परमात्मा भी सबका आधार होते हुए भी अपने आप में निराधार है। ये आकाश अंदर बाहर सब कुछ है। बाहर भी आकाश है और दो कानों के बीच में भी आकाश है। तो ऐसा एक भी स्थान नहीं है जिसमें आकाश की उपलब्धि ना हो। और आकाश में अंदर बाहर की कल्पना है। वास्तविक देखा जाए तो आकाश ना तो अंदर है ना तो बाहर है। देखो कितनी समानता है। और जैसे आकाश पृथ्वी के द्वारा, जल के द्वारा, अग्नि के द्वारा और वायु के द्वारा किसी भी प्रकार से आकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार से नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। ये चार महाभूत जो है, जिस प्रकार से आकाश को परिच्छिन्न या नष्ट नहीं सकते, उसी प्रकार से आत्म तत्व जो शुद्ध चिदात्मा है उसको भी यह चारों भूत स्पर्श नहीं कर सकते। इसीलिए इस परमात्मा को समझिए, परमात्मा आकाश के जैसा है, इस पर भावना करें। देखो कितनी सुंदर बात बताई है। अब एक स्पष्ट रूप से परमात्मा का दर्शन और किसी ग्रंथ में नहीं हुआ है। एक एक शब्द यहां का बड़ा महत्व का है। और कहते हैं आकाशश्च चिदात्मा च न विलक्षणताम गतौ। पूर्णः, आकाश पूर्ण है, आकाश में किसी प्रकार की अपूर्णता नहीं। सूक्ष्मः, सूक्ष्म है। निर्मलः, आकाश में कोई मल नहीं है। अजः, आकाश का कोई निर्माण नहीं है।
अनंतः, आकाश का कोई अंत नहीं है। निराकृति, आकाश का कोई आकार नहीं है। सर्वाधारः, सबको आधार देते हुए भी स्वयं निराधार है। असंगात्मा, और किसी के साथ, ना तो पृथ्वी के साथ आकाश चिपका है, ना तो जल के साथ चिपका है, ना तो अग्नि के साथ चिपका है, ना तो वायु के साथ चिपका है। असंगात्मा, और सर्व अंतर बहिर्भवः, सबके अंदर और बाहर आकाश है। इस प्रकार से आत्मा आकाश स्वरूप है। एक बात थोड़ी फर्क है। कौन सी? कहते हैं विशेषः तत्र, आकाश और आत्मा, इसमें केवल एक ही विशेषता भिन्नता का। कौन सी विशेषता है? तत्र चैतन्यम आकाशे तन्न विद्यते। आकाश चैतन्य स्वरूप नहीं है और आत्मा चैतन्य रूप है। देखो कितना सुंदर है, ध्यान से सुनना, बहुत ही सूक्ष्म विचार है। जब यह शुद्ध चैतन्य संकोच को प्राप्त हो जाता है, ये विचार योग शास्त्र में आते हैं, शिव सूत्र या स्पंदकारिका या विज्ञान भैरव, उसमें ये विचार आते हैं। शुद्ध चेतन तत्व जिसमें द्वैत का पूर्ण अभाव है, ऐसा जो शुद्ध चेतन तत्व है अपने स्वातंत्र शक्ति के द्वारा संत हो जाता है। जैसे उदाहरण देते हैं कि एक दीपक एक मटके में रखा, तो मटके के दीवार के अनुसार उसका जो प्रकाश है उतना ही फैलेगा, और यदि वही दीपक एक बड़े कमरे में रख दो तो उसका प्रकाश और विस्तार को प्राप्त हो। तो हम क्या कहेंगे? उस दीपक का प्रकाश उस उपाधि के अनुसार संकुचित हुआ या विस्तार को प्राप्त हुआ। तो इस दीपक के प्रकाश के संकोच और विकास का दीपक पर या दीपक के प्रकाश पर कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे नहीं है कि यदि दीपक का प्रकाश संकुचित होगा तो उसको बड़ा कठिनाई होगी, कुछ नहीं। और यदि बहुत ज्यादा होगी तो बेचारे को बहुत प्रयत्न करके वहां तक जाना पड़ेगा, नहीं। उसी प्रकार से यह जो शुद्ध चैतन्य तत्व है, यह अपने स्वातंत्र के साथ, इस पर कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है, तो अपने ही स्वातंत्र के साथ जब संकोच को प्राप्त हो जाता है तो उस संकोच के कारण उसमें जड़ शक्ति की अभिव्यक्ति हो जाती है। तो शुद्ध चैतन्य जिसको चिदाकाश कहते हैं, चिदाकाश में से चित अंश जब संकोचित हो गया और आकाश अंश जब अलग हो गया तो तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः, उस आत्म तत्व से आकाश की अभिव्यक्ति हो गई। और आकाश क्या है? चैतन्य परमात्मा की जड़ शक्ति, उसको कहते हैं आकाश। देखो, और चैतन्य परमात्मा की जड़ शक्ति कैसे संभव है? क्यों नहीं संभव? क्योंकि यह परमात्मा तत्व किसी के नियम में या कारण कार्य के अनुसार चलने वाला नहीं है, वो उसका अपना स्वातंत्र है। इस प्रकार से यह जो परमात्मा है आकाश के ही जैसा है, सिर्फ एक ही विशेष है उसमें, चैतन्यम आकाश न विद्यते। अब वस्तुतः चैतन्य पूर्ण आत्मा आकाश उच्यते, माने चैतन्य युक्त आकाश को ही आत्मा कहते हैं। देखो, यदि हम इसको इस प्रकार से समझ ले, ये हमने आपको कहीं दूसरे संदर्भ में बताया था, 3 प्रकार के आकाशों की अनुभूति करनी है। तो इस 3 प्रकार के आकाशों की अनुभूति के द्वारा हम धीरे धीरे अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर लेते। पहला है भूताकाश। इस भूताकाश में ये भौतिक जगत रहता है, और इस भूताकाश में हम भी एक वस्तु है। तो भूताकाश हो गया आधार, और इस जगत में जितने भौतिक पदार्थ है वो हो गए उस आधार के द्वारा सपोर्टेड आधेय। इस प्रकार से हमने भूताकाश को देख लिया। तो भूताकाश की अनुभूति क्या है
कि इसमें आकाश और उस आकाश के द्वारा सपोर्टेड जो वस्तु है एक दूसरे से भिन्न है, ये समझ लिया। अब यहां से आते दूसरे आकाश पर, जिसको कहते हैं चित्ताकाश। चित्ताकाश क्या है? चित्त का आकाश। चित्ताकाश में जितने पदार्थ है उन सभी पदार्थों का अस्तित्व केवल संकल्प रूप है, वृत्ति रूप है। तो जैसे स्वप्न की अनुभूति में वहां पंच महाभूत होते हैं, वहां विविध प्रकार के प्राणी होते हैं, वहां अनेक प्रकार के वनस्पति होते हैं, वहां अनेक प्रकार के अच्छे बुरे लोग होते हैं, और ये सभी के सभी जो है केवल वृत्ति स्वरूप है। इसीलिए हम जो स्वप्न की अनुभूति करते हैं वो चित्ताकाश में करते हैं। तो जागृत की अनुभूति होती है भूताकाश में, और स्वप्न की अनुभूति होती है चित्ताकाश में। तो भूताकाश, चित्ताकाश, और तीसरा है चिदाकाश। चिदाकाश में क्या होगा फिर? चिदाकाश में सब कुछ चैतन्य स्वरूप ही है। जैसे भूताकाश में सब भौतिक है, चित्ताकाश में सब चित्त स्वरूप है, उसी प्रकार से चिदाकाश में सभी का सभी चित्त स्वरूप है। और ये कैसा होगा? जागृत अवस्था की अनुभूति का आधार क्या है? कि जहां वस्तु को प्रकाशित करने वाली या ग्रहण करने वाली वृत्ति और वृत्ति को प्रकाशित करने वाला चेतन, इन तीनों को अलग रूप से स्वीकार करते हैं, तब जागृत अनुभूति। स्वप्न की अनुभूति क्या है? वस्तु को ग्रहण करने वाली वृत्ति दोनों एक है। वस्तु और वस्तु को ग्रहण करने वाली वृत्ति के सिवा कुछ नहीं, दोनों मन ही है। और इन दोनों को प्रकाशित करने वाला चैतन्य उस मन से अलग हो गया। तो जागृत अनुभूति का क्या चक्कर है? वस्तु को ग्रहण करने वाला अंतःकरण या मन और उसको प्रकाशित करने वाला चैतन्य, तीन अलग हो गए। तो भूताकाश की अनुभूति में इन तीनों का अलग अलग होना आवश्यक है। फिर चित्ताकाश की जो स्वप्न की अनुभूति है उसमें क्या है? उसमें वस्तु और वस्तु को ग्रहण करने वाली वृत्ति एक ही है, अलग अलग नहीं है। माने वस्तु वृत्त्यात्मक है और इस वृत्ति को प्रकाशित करने वाला चैतन्य इस वृत्ति से अलग है। ये हो गई स्वप्न की अनुभूति। अब तीसरी कौन सी पॉसिबिलिटी संभव है? वो जिसमें वृत्ति और वृत्ति को प्रकाशित करने वाला चेतन, इन दोनों का भेद समाप्त हो गया, वो है चिदाकाश की स्थिति। देखो, इसीलिए श्री कृष्णा जब तक बाहर के स्थूल वस्तुओं का महात्म्य हमारे हृदय में है, तब तक हम जागृत अवस्था के गुलाम बन करके रहेंगे, संसारी बन करके रहेंगे। तो इस जागृत जगत के वस्तुओं का डिवैल्यूएशन करना, ये पहली साधना। फिर आते हैं स्वप्न का निराकरण करने के लिए। वहां हम अपने अनुभवों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। मैं दुखी हूं, मुझे इतना दुख हो रहा है, लेकिन किसी को कोई फिक्र ही नहीं मेरी कि मैं घर में जिंदा हूं या मरा हूं, मुझे सुबह से चाय मिली है या नहीं मिली है। सब अपने अपने में लगे हैं। भगवान तुम मुझे उठा क्यों नहीं लेते? भगवान कहते तुम यहां आकर के वही करोगे, वही बैठे रहो। तो अपने इस अनुभवों को इतना महत्व दे देते। क्या ये जो क्या ब्रांड होते हैं ना, उनके प्रति बिल्कुल सहानुभूति नहीं हो सकती। कॉन्स्टेंटली सीकिंग अटेंशन। देखो, आध्यात्मिक साधक वो है जो निराधार होकर के रहता है। आधार पकड़ के रहने वाले संसारी है, साधक नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे
हमारे स्वामी जी से हमने ये बात सीखी है। उन्होंने हमको सब कुछ दिया, आधार भी दिया, लेकिन हमको उन्होंने निराधार बना दिया। नहीं तो हमेशा सम सपोर्ट इज रिक्वायर्ड, इधर से उधर से, इधर से उधर से। और हम असल में क्या है, वो एक तत्व जो इस जगत का संपूर्ण सृष्टि का जो आधार है, उसको यदि प्राप्त करना है तो बाहर के वस्तु और इस जगत के अनुभव इसी में फंसे रहेंगे तो कहां उस तत्व की प्राप्ति होगी। इसीलिए कोई भी गुरु अपने शिष्य को अपने पर कभी लटकने नहीं देता। हमारे स्वामी जी कहते थे, आई एम नॉट ए म्यूल गुरु कैरिंग द लोड ऑफ द डिसाइबल। हाँ चलो बेटा, छोटे बच्चे को बताते ना पीठ पर, इस प्रकार से गुरु महाराज। हाँ, नो मीन्स नो, यू हैव टू उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। तब जाकर के हम इस जागृत अवस्था से हटेंगे स्वप्नावस्था में। स्वप्नावस्था माने अनुभव का क्षेत्र, जिसमें हम अनुभव को बहुत महत्व देते हैं। इसीलिए जिसको समझो कभी कोई बुरा सपना पड़ा, तो जब जागृत अवस्था में आने के बाद लोग हमको क्या पूछते हैं कि स्वामी जी मुझे ऐसे सपना पड़ा कि एक बहुत बड़ा नाग आया और आकर के मेरी गोद में ऐसा करके सो गया। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि उसको बोतल से दूध पिलाओ। अब देखो, समझने की बात क्या है, वो नाग आया, नाग कहां गया ये नहीं पूछा, जिसके गोद में सोया वो कहां गया ये नहीं पूछा, वो जो नाग था उसका ब्रीड कौन सा था वो नहीं पूछा, और जिसके गोद में सोया था वो लुंगी पहन के था या चड्डी पहन के था वो भी नहीं पूछा। पूछा क्या है, वो अनुभव, और उस अनुभव को लेकर के हम पूरा जीवन चलाते हैं। इसीलिए जिस व्यक्ति के जीवन में भौतिक वस्तुओं का महात्म्य है वो जागृत अवस्था के गुलाम, और जिसके जीवन में अपने जगत के अनुभव का महात्म्य है वो स्वप्नावस्था के गुलाम है। और उससे निकलने के लिए जहां हम ये मन, उसके संकल्प विकल्प, उसके अच्छे बुरे अनुभव, इसके परे चले जाएंगे, तब जाकर के चिदाकाश में स्थिति होगी, अन्यथा नहीं। इसीलिए इस ग्रंथ में जो आकाश के रूप से तत्व का प्रतिपादन हुआ है, ये साधना की दृष्टि से बहुत ही सूक्ष्म और अच्छा है। इसलिए कि चैतन्य युक्त आकाश क्या होगा, इसका यदि हम चिंतन करेंगे तो आत्म तत्व में फिट हो जाएंगे। इसलिए नहीं आत्मा आकाश यो भेदः लेशतः अपि ही विद्यते, य आकाश स आत्मा एव यश्चात्मा आकाश एव सः। इसीलिए आकाश और आत्मा कोई भिन्न नहीं है। आकाश आत्मा के जड़त्व की अभिव्यक्ति को कहते हैं, और आत्मा आकाश के चैतन्यात्मक अभिव्यक्ति को कहते हैं। एक ही तत्व की दो बातें हैं, एक दूसरे से भिन्न नहीं है। और अज्ञा पश्यन्त्यात्म रूपम आकाशमिति वै भ्रमात्, और अज्ञानी लोग जो है अपने आप को आकाश रूप से भ्रम से देखते हैं, और इसीलिए वो इस अभाव में रह जाते हैं कि यदि ये देह नष्ट हो जाएगा तो मेरा अभाव हो जाएगा, और यदि मेरी धन दौलत चली गई तो मैं निष्कांचन हो जाऊंगा। इस प्रकार से अपने तुच्छता का या अभाव का जो अनुभव है वो उन्होंने जीवन में आकाश में रहने वाली वस्तुएं, आकाश या भिन्न प्रकार के अनुभव, इसको ज्यादा महत्व दिया इसलिए होता है। यदि तत्व की तरफ दृष्टि रहे तो ये नहीं होगा। सौरालोकम
यथा उल्लू कहा तमो मात्रम प्रपश्यति, जैसे उल्लू सूर्य को अंधकार रूप देखता है, उसी प्रकार से अज्ञानी लोग इस संपूर्ण आत्म तत्व को भिन्नता के रूप में देखते हैं। और आकाशम एव विज्ञास्तु पश्यंत्यात्म चिदात्म पराचिति परेशानी स्वच्छ स्वातंत्र वे भवाद अवभासयत आत्मानम परिच्छिन्नम अनेकधा यथा राम स्वमात्मानम स्वप्ने बहुवधम पृथक। इसलिए ज्ञानी पुरुष इस आत्म तत्व को चेतनात्मा के रूप में देखते हैं। चेतनात्मा का ही तात्पर्य है चिदात्मा। चेतन माने चित, आत्मा माने आत्मा, तो चिदात्मा या चिदाकाश ये एक ही शब्द है। तो जो ज्ञानी पुरुष है इस आत्मा को चैतन्य के रूप में देखते हैं, और यह जो भगवती पराचिति है वही आत्मा का दूसरा नाम है, और अपने स्वातंत्र बल से ही अनेक प्रकार के परिच्छिन्नता के रूप में प्रकट होती रहती है। जैसे मनुष्य स्वप्नावस्था में अपना ही मन अनेक प्रकार की परिच्छिन्नता के रूप में स्वयं को ही भासता है, उसी प्रकार से यह एक ही परमात्मा, एक ही चैतन्य, एक ही चिति परिच्छिन्न दृष्टि से दिखती है, लेकिन असल में देखा जाए तो वो वैसा नहीं है। कैसा नहीं है इसके बारे में उदाहरण से पता चलेगा। यह हमने शायद आपको कल परसों बताया था कि जब हम तत्व से अलग होकर के समझने का प्रयत्न करेंगे तो द्वैत की सिद्धि होगी, और जब हम तत्व से एक होकर के समझने का प्रयत्न करेंगे तो अद्वैत की सिद्धि होगी। कैसे? जब हम अग्नि से अलग होकर के अग्नि क्या है ये समझने का प्रयत्न करेंगे तो अग्नि का ज्ञान हमको कैसे होगा? अग्नि वो है कि जो दूसरों को जलाता है और दूसरों को प्रकाश देता है, ये हमको अग्नि का ज्ञान हुआ। और जब हम अग्नि के रूप में, अग्नि स्वरूप होकर के अग्नि को पहचानेंगे तो क्या होगा कि मैं हूं। और उस स्थिति पर पहुंचने के बाद यदि कोई व्यक्ति आकर के हमारी प्रार्थना करता है, हे अग्नि देवता आप हमारे घर का खाना पकाते हो, धन्यवाद, लेकिन उस दिन आपने खाना पकाते पकाते मेरे हाथ को जला दिया, धन्यवाद वापस। तो दोनों बातों को लेकर के मैं अग्नि स्वरूप दोनों को नहीं समझूंगा। महात्मा जी आप क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा। नहीं, आप अपनी उष्णता के द्वारा हमारा खाना पकाते हो, तो अग्नि क्या कहेगा? मेरी उष्णता है क्या? मुझे तो मालूम ही नहीं। क्यों मालूम नहीं? क्योंकि उस उष्णता का अग्नि को अपने से भिन्न ज्ञान नहीं हो सकता। जहां उस ज्ञान में कि मैं अग्नि और दाहिका शक्ति मेरे से भिन्न है, ये जहां हो गया वहां से संसार प्रारंभ हो गया। देखो, इसीलिए ये अत्यंत सूक्ष्म विषय है कि जब तक हम तत्व को बुद्धि के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं तब तक के द्वैत की सिद्धि ही होगी। इसीलिए हमने एक बार आपको बताया था कि 3 प्रकार की दृष्टियों का विवरण माने आध्यात्मिक चिंतन। कौन सी 3 प्रकार की है वो दृष्टियां? एक, सापेक्षता का सापेक्षता में दर्शन। दूसरा, सापेक्षता का निरपेक्षता से दर्शन। और तीसरा, निरपेक्षता के अनुसार सबका दर्शन। माने लहर का लहर को देखना, एक ये दर्शन। दूसरा, लहर समुद्र को कैसी देखती है, ये दूसरा दर्शन। और तीसरा, पानी लहर और समुद्र को कैसा देखता है, ये तीसरा दर्शन। देखो, लहर जब लहर को देखेगी तो कंपटीशन होगी, लहर जब समुद्र को देखी तो समर्पण होगा, भय होगा। और जब पानी समुद्र और लहर को देखेगा तो पानी और समुद्र को अपने से भिन्न रूप में देख ही नहीं सकता। तो पानी के दृष्टि से अद्वैत की सिद्धि करने की साधना नहीं करनी पड़ती।
और अपने लहर और समुद्र के दृष्टि से केवल परेशानी मात्र रहेगी। इसीलिए जितनी साधना है अपने दृष्टिकोण को बदलने की साधना है। तो जब जड़ वस्तु के तरफ से देखेंगे तो द्वैत, जब अपने मन के अनुभव के माध्यम से देखेंगे तो द्वैत, और जब शुद्ध चैतन्य के तरफ से जगत का दर्शन करेंगे तो एकमेवा द्वितीयम नेह नानास्ति किंचन, इसमें स्वाभाविक सिद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से इस तत्व को आकाश के रूप में जानेंगे, तब जाकर के इसका दर्शन ठीक होगा। और कैसे यह शुद्ध चैतन्य इस विविधता में होते हुए भी उसके द्वारा अनेक नहीं बना, ये दृष्टांत के द्वारा समझाएंगे। उसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।